राम राम जी। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और ये सभी किसान भाइयों के लिए है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार जो है वो लगातार नए नए प्रोग्राम चलाती है। जो किसान भाई हैं उनके ऊपर प्रबंधन भी लगाया जाता है कि आप लोग पराली ना जलाएं, लेकिन पराली का क्या करें, इसके लिए भी तो निदान होना चाहिए। यही निदान लेकर आई है एफडीआई संस्था। एफडीआई एक एनजीओ है और ये पिछले 2003 से काम कर रहा है। पिछले इतने सारे सालों से एफडीआई जो है वो काम कर रहा है और करीब 15 राज्यों के अंदर एफडीआई काम कर रहा है। एफडीआई एनजीओ के द्वारा आज जींद जिले की यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास, जो सीआरएस यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल नज़दीक, जो हरियाणा कृषि कल्याण विभाग है, यहाँ पर हमेटी के अंदर एक काउंसलिंग करवाई जा रही है जो कि विशेषकर किसान भाइयों के लिए है। एफडीआई की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। आज यहाँ पर किसान भाइयों को बुलाया गया है और जो पराली है उसको ना जलाएं, जो और भी अवशेष हैं, फसल से अवशेष जो निकलते हैं उनको ना जलाया जाए और उनको किस प्रकार से सही यूज में लाया जाए, उसके लिए ये काउंसलिंग करवाई जा रही है। और यहाँ पर लंदन की एक संस्था जो है वो आई हुई है और अच्छे तरीके से आज सबको समझाया जाएगा। जो इंजीनियर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं कि किस प्रकार इस पराली के प्रबंधन को किया जाए। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है धान की रोपाई के लिए। तो धान को कम पानी के लागत के साथ और बिना पौध लगाए किस प्रकार हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आज सबको तरीके समझाए जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और हम सबको इसमें आमंत्रित किया। मैं मंच पे बैठे हुए, आवाज़ आ रही मेरी आपको पीछे? मैं मंच पे बैठे हुए हमारे अतिथिगण और सारे किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें आज यहाँ पे ज्वाइन किया। जैसा कि बताया गया, हम सभी, मैं और मेरे सहकर्मी जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम सभी नेटवेस्ट ग्रुप के लिए काम करते हैं। अभी से कुछ समय पहले तक नेटवेस्ट ग्रुप को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड नाम से भी जाना जाता था। ये लगभग 300 साल पुराना एक ब्रिटिश बैंक है। मैं डॉक्टर रणपाल सिंह, आई एम वाइस चांसलर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। जी सर, जो एफडीआई के द्वारा आज प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और किसान भाइयों को जो तरीके बताए जा रहे हैं अवशेषों को सही तरीके से यूज़ में लाने के, उसके बारे में आपका क्या कहना सर? ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो एफडीआई ने लिया है और नेट वेस्ट जो है उनके पार्टनर हैं इसमें, दोनों वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा किसानों के लिए ये, यदि इसको सही तरीके से जैसे इन्होंने प्लान किया जाए तो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट इसके आने की संभावना है। क्योंकि जो हमारे किसान हैं वो कभी उससे नहीं करते कि भाई उनको धमका दो, ये नहीं करना। वो यदि उनकी इस तरह से काउंसलिंग होती है तो वो बेटर होता है। तो काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से किसानों को आते हुए और कुछ गाँव में भी जाएँ, उनकी काउंसलिंग करें कि उनको प्रैक्टिकल दिखाएं, देखो ये नुकसान इस चीज़ से हो रहा है, तो वो बेटर है, बहुत अच्छा। जी सर, जैसे आपने बात की अभी अंदर, आपने जब अपना संबोधन दिया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इनको हेल्प किया जाएगा, किस प्रकार? हाँ, यूनिवर्सिटी में हमारे कई आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं। एक आउटरीच एक्टिविटी का एक सेल है, एनएसएस है। एनएसएस में जो नेशनल सोशल सर्विस स्कीम होती है उसमें बच्चे हमारे यहाँ 3 और 4 जो है उसके विंग्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। गाँवों को हम अडॉप्ट भी करते हैं। वहाँ हमारा भी पर्पज़ यही होता है कि हम किसानों को समझाएं, जो औरतें हैं उनको उनके घर में सफाई कैसे हो उसके बारे में समझाएं। तो इस तरह के ही जो कार्य उनके द्वारा भी किए जाते हैं। तो यदि ये हमारे साथ इनका MOU होता है तो नेचुरली हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा और मोर ओवर जिसको हम फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर प्लीज़ एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं गिरीश नागपाल, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जींद के पद पर नियुक्त हूँ और आज के इस फंक्शन में नेट वेस्ट जो लंदन बेस्ड NGO है उनके आयोजन में शामिल हुआ। जी सर, जींद को हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो
आपकी नज़र में जींद के जो किसान हैं वो कहाँ पर हैं और इस तरीके की काउंसलिंग उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए, पिछड़ा कहना तो शायद गलत होगा। ये है कि हम ज्योग्राफिकली जो एडवांटेज होनी चाहिए कि देश की राजधानी से और 2 प्रदेशों की राजधानी से 2.5 घंटे दूर हैं, तो जींद ज़िला के किसान इस बारे में एडवांटेज ले सकें ज्योग्राफिकली, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। एफपीओ बनाकर वो आगे आएँ। और सबसे बड़ी बात कि स्टेबल मैनेजमेंट का जो काम है बड़े स्तर पर, इसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए, इस दिशा में प्रयास रहता है। जी जी, एफडीआई जो प्रयास कर रहा है, क्या उनसे ये सब संभव हो पाएगा? देखिए, बहुत से एनजीओ इस दिशा में कार्यरत है, जिसमें गिव फाउंडेशन, डेलोइट, एफडीआई, रूट्स ये काम कर रहे हैं जिला जींद में। और जींद जिला में माननीय डीसी साहब के इच्छा शक्ति को देखते हुए और दूसरे गतिविधियों को देखते हुए ये लंदन बेस्ड एनजीओ है जिन्होंने पहल की है और जींद जिला को चुना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस काम के लिए इन्होंने चुना है, हमारा कृषि विभाग और सरकार के दूसरे विभाग भी, प्रशासन एक कदम ताल के रूप में काम करेंगे और जो स्टेबल मैनेजमेंट का काम है उसको बड़ी दिशा तक करने में सार्थक होंगे। जी सर, सब किसानों को आप क्या संदेश देंगे? किसानों को हम यही कहना चाहेंगे कि जो फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में बहुत काम अभी किया जाना बाकी है। पराली जलाना ये एक तरह की सामाजिक बुराई है, इससे जितना जल्दी छुटकारा पाया जाए बेहतर रहेगा। और जो भी वो खेती करें, जब क्रियाकलाप करें, एफपीओ बनाकर एक संघ के रूप में काम करें ताकि उनको आमदनी में बढ़ावा हो सके। थैंक यू सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपका नाम बताएं और आपका पद क्या है सर? माई सेल्फ विजय कुमार कुंडू, असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, जींद, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जी सर, क्रॉप मैनेजमेंट को लेकर एफडीआई जो कदम उठा रहा है और आज काउंसलिंग की गई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? ये जो है एक अच्छा स्टेप है। बार बार ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल भी किए थे और अब लगातार चल रहे हैं ये, जिससे हमारा क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह चला हुआ है। और पिछले वर्ष हमने लगभग 40% जो है एएफएल को रिड्यूस किया है और फार्मर जो है अब उनकी समझ में आने लगा है कि इसको मैनेज करके हम इसको जो है इनकम का एक सोर्स बनाएंगे। जी सर, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर कुछ सजेशन देना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसानों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से लगभग हमने 8000 मशीनें जो हैं 50% सब्सिडी पे प्रोवाइड की हैं और उन मशीनों की हेल्प से क्रॉप रेजिड्यू जो है फार्मर कर रहे हैं। कुछ फार्मर हैं जिनको जो है कुछ मशीनें ऐसे हैं जो हमारे पास शॉर्टेज थी, तो हमने अब गवर्नमेंट को उन मशीनों के बारे में जो है लिखा हुआ है कि ये मशीनें और प्रोवाइड कराए ताकि जो है किसानों को मशीनों की अवेलेबिलिटी हो। आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे दर्शकों और हमारी टीम की तरफ से। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि एफडीआई में आप किस पद पर हैं? मैं एफडीआई में प्रेसिडेंट हूँ बोर्ड का और मैं इस पद पे पिछले 3 सालों से कार्यरत हूँ। सर, एफडीआई जो है किस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, कहाँ पर, कितने सालों से? एफडीआई 2003 में फॉर्म हुई थी और 2003 से अभी तक हम 15 राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ काम कर रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता ये है कि हम रूरल एरियाज़ में जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारा काम हो, वहाँ पे हम एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, जीवन यापन करने की जो पद्धति है और जीवन यापन करने के स्तर को बढ़ाने में अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। जी सर, आज हमेटी जींद के अंदर जो आपकी काउंसलिंग एक प्रोग्राम रहा, इसमें किस पर फोकस रखा गया? जींद में जो हमारा काम है वो हम धान की सीधी बुआई और पराली को कैसे न जलाया जाए और उसके विभिन्न तरीकों के बारे में हम इंटरवेंशंस करेंगे यहाँ पे। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि केवल जिंद ज़िले में 151 करोड़ से ज़्यादा रुपए केवल पराली अगर ना जले तो वो किसानों के जेब में जा सकते हैं। तो हमारी भूमिका ये रहेगी कि हम किसानों को किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर पराली कैसे ना जले उसके बारे में अवगत कराएं और उसके बारे में हम किसानों को करके दिखाएं कि
किस तरीके से पराली का अच्छा यूज किया जा सकता है और जलाने की समस्या को किस तरीके से प्रैक्टिकली निदान किया जा सकता है, हम इस पे भी ध्यान देंगे। सबसे बड़ी जो चुनौती है किसान की, जो हम देखते आए हैं यहाँ पे, वो ये है कि किसानों को समय नहीं मिल पाता है पराली को सही तरीके से यूज में लाएं उसके लिए। तो हमने धान की सीधी बुआई पे फोकस किया है, ताकि धान की सीधी बुआई अगर होती है तो सीधी किसान को 3 सप्ताह और समय मिल जाता है, जिससे कि वो अपने पराली को ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जी सर, इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं क्या वो ऑल हरियाणा में होते रहेंगे? हाँ, ये इस तरह के प्रोग्राम हमारे हरियाणा के विभिन्न ज़िलों में होते रहेंगे। जिंद के अलावा कैथल में हमने अभी इस प्रोग्राम को शुरू किया है और हरियाणा के और भी ज़िलों तक हम इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे। हरियाणा और पंजाब में ये हमारी एक बहुत बड़ी फोकस एरिया रही है। आज जो काउंसलिंग हुई, प्रोग्राम हुआ, आपको समझाया गया कि पराली की कटाई के क्या काम बताए गए हैं फसल से रिलेटेड, समझ में आया आपको? बढ़िया वातावरण को कराने से और भी तरीके बताए गए कि धान कैसे लगाए जा सकते हैं, वो सब ये मेरे दिन हो गया। जी, इससे पहले भी इस तरीके के प्रोग्राम अटेंड किए आपने, गए हो? पहली बार आए, कैसा लगा? अंकल के नाम है, कौन से गांव का हो? सत्यवान नाम है जी। आज प्रोग्राम में आए, कुछ समझ में आया? आवा समझो सरिया नाम है जिस प्रोग्राम में मामा प्रोग्राम मामा खेती करा है, घर के 4 किले हैं। जी जी जी। हाँ। जो पराली है उसका क्या करो आप? पराली ने कि मैं तो बेच दिया, हाथों तक कटाई हुआ दूसरी उसी खड़ी रहा नहीं थी, मैं बह गया पानी दे के इतने वश लीजिए। और ये खेती बाड़ी वाले दवाई ही और दे राखी पूजा ही गुड़ में मिला के उसमें सप्राह करते हैं, जिन्होंने दूसरा दवाई हो नहीं अगड़े दे, फिर ठीक हुआ ग्लेट को लग दी जी। ये जो प्रोग्राम हुआ आप तय किस मतलब खेती के बुआई के सिंचाई के तरीके बताए जावा है, ये बढ़िया है? बढ़िया है। और हम बुखार भी इतना नहीं गिरा गोबरेगा ज़्यादा करा मतलब यूँ भाई तो मतलब ज़्यादा करी उसे वो खेती करा है ज़्यादा करी।